नमस्कार दोस्त, मैथ बाय पिंटू सर एमजेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इस सीरीज में हम लोग छोटे छोटे क्लास के माध्यम से कक्षा 10 विषय गणित बोर्ड एग्जाम में आने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पेपर में हूबहू पूछे जाते हैं। यानी दोस्त, यह सीरीज हमारे पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक इस सीरीज में जरूर जुड़े रहिए। उम्मीद है 110% गारंटी है दोस्त कि इस सीरीज से जुड़ने के बाद आपको मैथ में ऐसी कोई टॉपिक नहीं होगी जो आपको पेपर में तंग करेगी। ठीक है, तो दोस्त सिर्फ और इस सीरीज में शुरू से लेकर अंत तक हर एक क्लास को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चलिए क्लास में हम जुड़ते हैं दोस्त। इस क्लास में हम लोग आज निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। यानी दोस्त, हमारे कक्षा 10 गणित विषय में निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आने वाले सभी प्रश्नों के पर आधारित जो हमारे सूत्र हैं, जो महत्वपूर्ण सूत्र यानी जितने सूत्र बने हैं, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे वाले क्लासों में दोस्त उस पर हम सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्त इसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि पहला सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र दोस्त, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है। यानी एक बिंदु ए x1, y1 और दूसरा बिंदु बी है x2, y2। यानी दो बिंदु हमको दिया, तो दो बिंदु के बीच की दूरी d बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। दोस्त, कभी कभी आपका ये सूत्र x2 मिले x1 घटा के होल स्क्वायर लिखेगा, चाहे y2 मिले y1, यानी आगे पीछे घटा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। घटाने के बाद वर्ग करना ही करना है, मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्त, दूसरा इंपॉर्टेंट सूत्र है दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक। यानी कोई दो बिंदु किनारे किनारे दिया है, पहला x1 दूसरा x1 y1 और दूसरा x2 y2, तो इनके बीच में एक बिंदु P होगा, कोई भी नाम रख सकते हैं जिसका मान x, y है। तो दोस्त मध्य बिंदु का मान निकालने के लिए x बराबर x1 प्लस x2/2, यानी x का मान निकालने के लिए दोनों x को जोड़िए 2 से भाग, और y का मान निकालने के लिए दोनों y को जोड़िए और 2 से भाग। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तीसरा जो दोस्त सूत्र इंपॉर्टेंट है आपका, दो बिंदुओं के अंतः विभाजित बिंदु, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे में इस सूत्र पर प्रश्न आते हैं। यानी दो ठे बिंदु है, उसके अंदर कोई बिंदु कटा हुआ है और वह मध्य में नहीं है, रेशियो के साथ है, अलग अलग अनुपात के साथ है। यानी एक तरफ से दूरी कम और एक तरफ से दूरी ज्यादा हो सकती है। तो पहला बिंदु दोस्त x1 y1 है और दूसरा बिंदु x2 y2 है, और इसमें बिंदु P कार्य कर रहा है, x, y निकालना है। एक तरफ से दूरी जो है m1 है, दूसरे तरफ से दूरी m2 है। कभी कभी दोस्त इसमें जो दूरी यानी अनुपात रहता है यम और यन कहता है, तो यम को हम पहला यम कह दिया और यन को दूसरा यम कह दिया, इसमें आप एम और यन भी कह सकते हैं। हमने m1 m2 लिखा है जिससे आपको बिंदु का फर्स्ट सेकंड पोर्शन होता है, उसी प्रकार आप अनुपात का लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यम और यन कहेंगे, हो सकता है कंफ्यूजन में भूल जाए। तो पहला अनुपात को m1 और दूसरे अनुपात को m2। तो x का मान निकालने के लिए दोस्त m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 धन m2, और y का मान निकालने के लिए m1 y2 धन m2 y1 अपान m1 धन m2, ये होगा। यानी दोस्त अगर इसमें आप तर्क देखिए तो तर्क आपका ये है कि x का मान निकले m1 x2 यानी पहले अनुपात के साथ दूसरे का गुणा प्लस m2 x1 यानी दूसरे अनुपात के साथ पहले का गुणा। यानी अनुपात में और बिंदु में उल्टा गुणा हुआ है, पहला अनुपात तो दूसरा बिंदु, दूसरा अनुपात तो पहला बिंदु। उसी प्रकार दोस्तों y का भी मान है। ठीक है, तो आप ये दोनों सूत्र को याद रखेंगे, यानी x का मान अलग और y का मान अलग निकाल के तो बिंदु बनाया जाएगा। चौथा दोस्त सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी कोई त्रिभुज होगा, उसके तीन शीर्ष देंगे, पहला शीर्ष x1 y1, दूसरा शीर्ष x2 y2 और तीसरा शीर्ष x3 y3 है। यदि त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल जो होगा दोस्त 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस सूत्र के इस्तेमाल से दोस्त हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है दोस्त, कभी कभी क्षेत्रफल, ये बात ध्यान दीजिएगा, निगेटिव में आ जाता है, तो याद रखना निगेटिव चिन्ह आने पर निगेटिव चिन्ह को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। क्षेत्रफल का सूत्र बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है दोस्त। इसमें एक चीज और समझिएगा, दो बिंदुओं के अंतर विभाजित जो था, कभी कभी आपसे वाह विभाजित रहेगा, वाह विभाजित यानी बाहर। तो याद रखिएगा सूत्र दोस्त यही है, अंतर विभाजित में आपको प्लस का सूत्र इस्तेमाल करना है
यदि बाह्य आ जाता है तो इस प्लस के जगह माइनस लगा लेना है। यानी फार्मूला में पैटर्न वही है, अंतः के लिए प्लस और बाह्य के लिए माइनस। ठीक है, अगला सूत्र दोस्त 5 नंबर जो सूत्र है वो है त्रिभुज का केंद्र। यानी कोई त्रिभुज दिया, उसके तीनों शीर्ष दिए हैं और उसका केंद्र पूछेगा। केंद्र यानी दोस्त बीच में जो होगा। ठीक है, वो केंद्र कहीं भी हो सकता है, आपको केंद्र निकालना है। तो याद रखिएगा केंद्र निकालने का सूत्र जो होगा दोस्त एक्स का मान x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, यानी देखने से पता चला कि तीनों x को जोड़िए और 3 से भाग। ठीक उसी प्रकार y का मान निकालने के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, यानी y का मान निकालने के तीनों y जोड़िए 3 से भाग दे दीजिए। जो x का मान निकल के आया, जो y का मान निकल के आया है, वही हमारा निर्देशांक बिंदु होगा। ठीक है, क्लियर है। तो यही सिर्फ दोस्त हमारे निर्देशांक ज्यामिति में 5-6 फार्मूला यूज होंगे, इतना ही सूत्र है, इससे ज्यादा कोई सूत्र नहीं है। आप इसको अच्छी प्रकार से ध्यान देंगे। हो सकता है दोस्त आपके सिलेबस में इसमें से 1-2 को सूत्र कट गया हो, नहीं पढ़ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूरे सूत्र के बारे में ध्यान देना है। तैयारी आपको अपने सिलेबस के हिसाब से करना है। जो सूत्र पे आधारित प्रश्न कट गए, यानी जो सूत्र हमारे हिसाब से सिलेबस में कट गया है दोस्त, उस पर आप रिविजन नहीं करिए, आप उसी को रिविजन करिए जो आपके सिलेबस में है। जबकि हमने जो लिखा है पूरे निर्देशांक ज्यामिति का सूत्र लिखा आपके कक्षा 10 का। कुछ टॉपिक्स अगर कटी होंगी तो उसको आपको टच नहीं करना है। ठीक है, तो उम्मीद है ये सूत्र आपको याद हो जाएगा और इस सूत्र पर आधारित आप प्रश्न भी लगाएंगे। तो क्लास कैसा रहा, सूत्र के बारे में आप अपने कमेंट को जरूर साझा करेंगे। और दोस्त क्लास को शेयर करके अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको शेयर, अपने ग्रुप में हर जगह शेयर करिए जहां तक आपकी रीच है, जिससे कि सभी का कल्याण एक साथ हो जाए। जो लोग को मैथ से डर लगता है, इस सीरीज में जुड़ने के बाद कोई डर नहीं होगा, उनका पेपर आराम से अच्छे नंबर से निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।